जी बेटा आवाज आ रही है? लाइट आ रही है सर, यू हैंडसम बिना लाइट के भी चमकते हैं, चिट्टे लगते हैं, जज़ाकल्लाह मेरा पुत्र। इसका मतलब आवाज आ रही है, इसको कैसे पता चल गया अस्मा को मैंने ये बोला कि लाइट ऑन कर दो, बगैर आवाज के उसने कैसे सुन लिया? माशाल्लाह मेरे बच्चे इतने अच्छे ड्रामेबाज हैं कि यकीन करें। अगेन वॉइस देखो बेटे, आप चेक करो यहाँ से पहले। जी सर अब आ रही है बेटा, चलिए जज़ाकल्लाह। बेटा मुझे कोई बोर्ड मार्कर ही अच्छा सा दे दो, ये देखें जो फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए ना वो वाले ले आओ। जी बेटे लेके आना। जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह। अच्छा उसने तुक्का लगाया था। हाँ बेटा आप लोगों के तुक्के भी बड़े कामयाब होते हैं। खैर आज हम लोगों ने करना है अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व, अपने एमसीक्यूज को सॉल्व इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रेलिवेंट। और मैं आप लोगों को ये बात बार बार बता रहा हूँ कि आज आपके न्यूमेरिकल्स में आपका आज लोगों का जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट में फिजिक्स के टेस्ट के अंदर आपके जो एमसीक्यूज इंक्लूड होंगे उसमें प्रीवियस एमसीक्यूज भी रिपीटेड एमसीक्यूज आएंगे। जज़ाकल्लाह दुआ बेटा। सब कैमरे का कमाल है पुत्र, कोई हैंडसम शैंडसम नहीं लग रहा, सब कैमरे का कमाल है। अच्छा मेरे भाई सबसे पहले एक एमसीक्यूज है और ये मैं को बार बार ये चीज रिपीट कर चुका हूं कि आज के टेस्ट में आपके एमसीक्यूज भी रिपीट होंगे, लेकिन साथ उसके कैपेसिटर्स के टॉपिक्स में से एमसीक्यूज आएंगे। 12 जूल ऑफ वर्क is to be done against an electric field to take a charge of 0.01 कूलम चार्ज। मतलब आपके पास वर्क की वैल्यू 12 जॉल है, एक चार्ज को ए से बी तक मूव करवाने में चार्ज की वैल्यू है 0.01 कूलम। सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें। अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं V इज इक्वल टू W ओवर Q, और W आपके पास एनर्जी की फॉर्म है, तो QV इज इक्वल टू W इज इक्वल टू E। इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी। हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया, एनर्जी गिवन है। सो भाई V कैलकुलेट करना हो तो ये QE के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। सो V विल बी इक्वल टू E ओवर Q या W ओवर Q। एनर्जी जनाब आपके पास मेरा बेटा गिवन है 12 जॉल। जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। टेस्ट मेरा पुत्र आसान है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं टेस्ट आसान है, लेकिन अगर आज भी किसी के पूरे नंबर ना आए तो फिर मेरा बेटा बहुत बुरे हालात हैं। फिर 12 डिवाइडेड बाय 0.01, क्या आंसर आएगा मेरा पुत्र? 1200 वोल्ट। 1200 वोल्ट, ठीक है भाईजान, 1200 वोल्ट। ये हमारा एक एमसीक्यू सॉल्व हो गया। सेकंड की तरफ तशरीफ लेके चलते हैं। अ चार्ज कंडक्टर हैज अ चार्ज ऑन इट्स, अ चार्ज कंडक्टर हैज चार्ज ऑन इट। इवन कि मैंने क्लास में भी एमसीक्यूज बताया था मेरा पुत्र, इसका आंसर कहां था? ऑलवेज ऑन इट्स सरफेस, ऑलवेज ऑन इट्स सरफेस, ऑलवेज ऑन इट्स सरफेस। मेरा पुत्र आज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही सिलेबस है, लेकिन प्रीवियस एमसीक्यूज भी मैंने कहा रिपीट होंगे जो कि आप लोगों ने गलत किए थे, और उसके बाद कैपेसिटर्स के जो एमसीक्यूज है वो इंक्लूड होंगे। कितने एमसीक्यूज ऐड होंगे? ये 20 या 25 एमसीक्यूज होंगे। नहीं मेरा बेटा, की भी मैं वेरीफाई कर दूंगा, परेशान नहीं होना। थर्ड है जी, व्हाट इज द, चलो ये तो आज आप लोगों, द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। आर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ चार्ज, चार्ज की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -5 है। सो मेरे बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है? E इज इक्वल टू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, Q ओवर R स्क्वायर।
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। के की वैल्यू बड़े अच्छे से आपको पता है मेरी जान, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 9। क्यू चार्ज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -5 कूलम। जो डिस्टेंस आर है वो आपके पास मेरा बेटा गिवन है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम में आपके पास किसके इक्वल आएगी, 4 इसको सॉल्व करने से 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6 न्यूटन पर कूलम विल बी द आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मेरे मुसलमानों ये भी क्लियर हो गया होगा। बेटा पानी पिला देना। आगे आपके पास मेरा बेटा आ गया, इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स है आपके पास, ए एंड बी, हायर पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। देन मेरा बेटा, if the work done in carrying if the work done in carrying 4 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास कितना है मेरा बेटा, 4.0 कूलम, फ्रॉम ए टू बी 16 जॉल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। वही फॉर्मूला जो मेरे मुसलमानों अभी आपने पहले यूज किया था, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डब्ल्यू ओवर क्यू के इक्वल आएगा। चार्ज की वैल्यू मुसलमानों गिवन है यहां पे मेरा पुत्र 16 और वर्क 16 है, चार्ज 4 है। 16 को 4 पे तकसीम करने से आंसर मेरा बेटा 4 ही आता है। तो आंसर अगेन विल बी 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो जनाब ये भी आपका एमसीक्यूज हो गया। जी मानूर इंशाल्लाह मेरा बेटा, मैं तो कहता हूं पूरी क्लास के पूरे नंबर आए भाई, लाजिम है। हम भी देखेंगे, तुम भी देखोगे, सब देखेंगे। मैं तो चाहता हूं मेरा बेटा सारे के सारे डॉक्टर बन जाओ, एम जलील होते फिरोगे अदरवाइज तो। अच्छा मेरे भाई, नेक्स्ट आपके पास, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज टू बिकम्स डबल देन द कूलम फोर्स विल बी। जनाब मेरा बेटा, अगर आर की वैल्यू 2r कर दी जाए, डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरा बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको जनाब रेस करने जा रहा हूं। इफ r इज इक्वल टू 2r, अगर r की जगह पे कूलम फोर्स में F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, आपके पास मेरा बेटा इसका फॉर्मूला है। या इसे K1 Q स्क्वायर भी कह सकते हैं, दोनों चार्जेस सेम हो। अगर R की जगह पे आप 2R प्लेस कर देते हो तो क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स पे। तो मेरी जान R की जगह पे 2 रख के देखे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो फोर्स F/4 हो जाएगी। इसे F प्राइम कह देते हैं। फोर को अलग ले आए, 1/4, अगेन वही फॉर्मूला लिखा हुआ K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, F/4। ये मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया था, भाईजान ये दोबारा से कर दिया। मेरा बेटा आज फिजिक्स का टेस्ट है, आज फिजिक्स का टेस्ट है, आज फिजिक्स का टेस्ट है। FLP नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी मेरे बच्चे, सिंपल तो इतना है, बस कोशिश कीजिएगा नंबर भी पूरे आए। नेक्स्ट पे आ जाए, द वेट ऑफ प्रोटॉन मैस गिवन है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -27 kg on entering in a vertical electric field E is balanced by electric force, then the electric field strength is। तो भाईजान आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स का सबसे पहले फॉर्मूला गिवन है, A इज इक्वल टू F ओवर Q। उसको रेज करने जा रहा हूं। ये मेरा बेटा मैं क्यों नहीं हंसता, मतलब आपको क्या लगता है मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ हूं।
हाँ भाई किसी परेशानी में हो तो बेटा नहीं हंसता, हद होगी भाई, कहते हैं हंसते भी हैं, हाँ भाई हंसता हूँ, अच्छा खासा हंसता हूँ। अगर हंसना शुरू हो गया, मजाक करना शुरू हो गया, तो आपने कहना हाँ हाँ सर फिजिक्स वाले सर तो बस सिर्फ बातें ही करते हैं, समझाते समझाते तो हैं कुछ नहीं, एवं हमारा नंबर वो टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, फिर इधर उधर की बातें आप लोग जो करते हो ना, इसलिए नहीं करता मेरा पुत्र। अदरवाइज मैं तो एवं ही छिट जाऊँ तो अच्छी खासी बातें करना शुरू हो जाता हूँ। बेटा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारा करवा दिया है जितने के मैंने। A इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। अब यहां पे जो फोर्स है वो वेट के इक्वल आएगी, वेट हमारे पास जी के इक्वल आता है एम जी ओवर क्यू। जनाबे वाला मैस आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -27, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -27, जी की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा क्या होती है 10। नो सर फिजिक्स वाले सारे टीचर्स रूड होते हैं, पता है, अल्लाह ना करे मेरा बेटा, कोई रूड शूड नहीं होते, बेचारे अच्छे लोग होते हैं, सिर्फ इसलिए रूड होते हैं कि कभी कोई उनकी बातों का मतलब गलत ना ले ले। और हमें पता है मेरा बेटा, आपको भी बड़े अच्छे से पता होगा कि लोग कितने अच्छे से फिजिक्स को समझते हैं और कैसे कैसे लोगों को फिजिक्स समझानी होती है। अल्फाज से लोग रूठ जाते हैं सर, साइलेंस बेस्ट है। क्या बात की बात मेरा बेटा, उसमें आप ना अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको ट्रैक पे ले आए, कुछ ज़्यादा ही सर जल्दी जल्दी करवा दे, फिर बातें करते हैं। सही है भाई, कर लेते हैं बातें भी। सो मेरा बेटा इसका आंसर आपके पास आएगा मेरे भैया 10 रेज़ की पावर -7 वोल्ट पर मीटर। मेरा बेटा ऑयल लगा लिया करेंगे, फिजिक्स के ज़्यादातर टीचर ड्राई होते हैं तो मेरा पुत्र इसमें क्या है। हाँ तेल तेल के कुएं में फेंक दिया करें। न्यू चैप्टर मेरा बेटा कल स्टार्ट होगा। ओह माय गॉड। वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से टीचिंग स्टार्ट की है ना मेरा पुत्र, अच्छी बातें हैं। आप ही फिज़िक्स के टीचर्स के बारे में इस तरह के ख्यालात रखते हैं, लाहौर वाले तो बहुत अच्छे होते हैं। ये बात की ना अच्छी वाली बात, इन्होंने पता नहीं कौन से फिज़िक्स टीचर से पढ़ा जो ड्राई लगता है, आइंस्टाइन से ख्वाब में पढ़ती रही हैं। लेकिन आइंस्टाइन भी अच्छा खासा फ़नी बंदा होगा, ऐसी ऐसी चीजें बना दी। ओके, hollow sphere of copper is positively charged, then the electric field inside the sphere is। हमें एप्लीकेशन में ये बात बड़े अच्छे से अंदाजा हो गई थी कि मेरा बेटा इनसाइड द hollow sphere हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो 0 होती है। जब चार्ज की वैल्यू 0 हो, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसके लिहाज जब चार्ज की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे तो मेरा बेटा जो फाई की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, वो भी 0 आएगी। जब ये 0 आएगी तो इस बिहाफ पे अगर ई डॉट ए वाला फार्मूला ऑब्जर्व किया जाए तो इसमें मेरा बेटा ये जब 0 आएगा, ई की वैल्यू भी यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड। सर एक बात बताएं, ये टेस्ट की डिस्कशन है, शान से बेटे देख लो, परेशान होगी ना, नाराज होगी, आपने उसको अच्छा खासा, अभी देखो मैंने सिर्फ एक बात की है और इतना वो दिल पे ले गए कि सर ये टेस्ट की डिस्कशन है, इसलिए मेरा बेटा सिर्फ टेस्ट की डिस्कशन करो, क्योंकि मेरे से फिर ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। इफ देन आपके पास द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन एयर इज एफ। The force between 2 point charges placed in air is F. If air is placed by the medium of relative permittivity, the force is due to। अगर आप एयर के अलावा कोई और मीडियम यूज करते हैं तो ये बात मेरा बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन एयर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो होती K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। K की वैल्यू एयर के अंदर मेरा बेटा होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। लेकिन अगर आप कोई मीडियम यूज करते हैं तो फिर रिलेटिव परमिटिविटी का फैक्टर ऐड हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स एयर में होती है उस रिलेटिव परमिटिविटी के साथ जाके उतने टाइम डिक्रीज हो जाती है जितनी रिलेटिव परमिटिविटी आती है, तो मेरा बेटा F ओवर एप्सिलॉन आर आ जाएगा।
जी मेरा बेटा, ये आप लोगों का जो प्रीवियस टेस्ट हो रहा है उसकी ही डिस्कशन कर रहे हैं मेरे बच्चे। आप लोगों का जो रह गया था, क्योंकि कभी कैपेसिटर का टॉपिक स्टार्ट कर देते तो नेट चला जाता था, कभी पुलिस आ जाती थी, कभी क्या होता था। तो कैपेसिटर को टॉपिक को मनोज को कल हमने खत्म किया, तो उसकी जो डिस्कशन है मेरा बेटा टेस्ट की रह गई थी वो आज कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वाला अगेन मेरा पुत्र एफ ओवर क्यू, वहां पे वेट कैलकुलेट था, गिवन था, तो वेट होता है एम जी। मैथ हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6, जी की वैल्यू 10 होती, तो वेट निकाल लिया, क्यू के साथ डिवाइड कर दिया तो 10⁻⁻7 आ गया। अच्छा मेरी जान रमेश, बस कर दो मेरा पुत्र, हमें पहले शादी के बाद वेट बढ़ रहे तो और ज्यादा ना बढ़ जाए, खुशी से फूल ना जाए ज्यादा। आगे मेरी जान, 2 point charges are separated by a distance of 4 मीटर, the force between them is 4 न्यूटन। डिस्टेंस 4 मीटर है, फोर्स आपके पास 4 न्यूटन है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 न्यूटन। अगर यही डिस्टेंस 4 मीटर 1 न्यूटन कर दिया जाए तो एक चीज तो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाती है कि जनाब आपके पास जो फोर्स है वो इंक्रीज कर जाएगी। इंडिविजुअली भी आप इसको 1 by 1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपैरिजन मेथड से भी कर सकते हैं। सो यहां पे मेरी जान आपके पास F1 F एक्चुअली होता है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर। सो मेरी जान हमारे पास F1 और F2 का हमने कंपैरिजन करना है। F1 आपके पास R1 है और F2 आपके पास, तो डिस्टेंस के साथ क्योंकि इसका इनवर्स रिलेशनशिप है, तो अगर ऊपर F1 लिखिए तो नीचे ऊपर R2 लिखेंगे, नीचे R1 लिखेंगे और इसका क्या आएगा होल स्क्वायर। ये जी, अब आप यहां पे वैल्यूज पुट करें। F1 आपके पास 4 न्यूटन है, F2 आपने कैलकुलेट करनी है, R2 आपके पास 1 है और ये R1 आपके पास 4 है। इसका स्क्वायर ले लें, 4 ओवर F2 इज इक्वल टू 1 ओवर 16। हमें F2 कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, F2 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा जनाब 64 न्यूटन। इस तरह से भी शॉर्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, टू आइडेंटिकल metal balls with charges plus 2q and minus q are separated by distance, exert a force on each other, they are joined by a conducting wire which is removed, the force between them will now. When two balls are connected by a conducting wire, then the net charge 2q minus q and q is divided equally between two balls. So हमारे पास F is directly proportional आ जाएगा 2q स्क्वायर के, फिर आपने उसको रिमूव कर दिया, चार्ज आपके पास आधा रह जाएगा, q ओवर 2k स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो हम इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करेंगे कि जब आपके पास कंडक्टिंग वायर के साथ आपने उसको कनेक्ट किया, सो जनाब इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। When two balls connected by a conducting wire, two balls are connected by a conducting wire, the net charge is 2q minus q will be equal to q, and q is divided equally between two balls, divided equally between two balls. F is equal to directly proportional to q into q, q square हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई।
नहीं महानूर, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा आपके पास कंडीशन थी, दे आर ज्वाइंट बाय कनेक्टिंग वायर, द फोर्स एंड देन विच इज रिमूव्ड, जब इसको रिमूव कर देंगे तो ये चार्ज आपके पास हाफ हो जाएगा, तो न्यू फोर्स विल बी इक्वल टू Q/2 का प्रोपोर्शनल, इन दोनों का कंपैरिजन करना है, न्यू फोर्स किस के इक्वल होगी, सो F प्राइम ओवर F Q/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय Q स्क्वायर, सो Q स्क्वायर के साथ मेरी जान कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2Q स्क्वायर आ रहा है, दो चार्जेस थे, सो क्यू स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये बना आपके पास 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1/8, न्यू फोर्स हमारे पास इक्वल आएगी F प्राइम विल इक्वल टू 1/8 इंटू F। लेकिन इसका अलग मेथड भी आप यूज कर सकते हैं मेरा बेटा, इस तरह की देखो, एक्सेप्ट द टॉपिक, अगर आपको कोई भी एमसीक्यूज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मेरा बेटा जस्ट यूज द मैसेंजर, और इसके अलावा भी आपके पास बड़े ऑप्शन है, पता है आपको। इसके अलावा जनाब आपके पास कोई क्वेश्चन था, इफ F is the force between 2 point charge submerged in a medium of dielectric constant K, then on withdrawing the medium the force between the charges becomes, हमारे पास मेरा बेटा सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद है उसमें, तो हमारी जो फोर्स है उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम उस कांस्टेंट के साथ जाके डिवाइड हो जाएगी, लेकिन वही मीडियम अगर दोबारा से हटा दिया जाए तो मेरा बेटा फोर्स, ओरिजिनल फोर्स आ जाएगी, उस कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी, लाइक वो फैक्टर आपके साथ मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। एफ प्राइम एक्चुअली अभी फिलहाल आपके पास F/एप्सिलॉन r है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद है। वो कहता है अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को विदड्रॉ कर दिया जाए, हटा दिया जाए, आप फर्ज करें कि आप एप्सिलॉन r को k, मतलब कोई भी वैल्यू कांस्टेंट k कंसीडर कर ले, तो ये F/k, सो देन न्यू वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होगी, फोर्स किसके इक्वल आएगी मेरा बेटा F, तो वो मेरा बेटा आपके पास आ जाएगी, अगर आपके पास ये k डिवाइड हो रहा है दूसरे पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली आपके पास बन जाएगा k F प्राइम। अगर आपने ये वाली फोर्स कैलकुलेट करनी हो, के F प्राइम के इक्वल आएगी। देन यार आपके पास the magnitude of electric field intensity E is such that an electron placed in it would experience an electric force equal to its weight, इससे पहले भी इसे रेलिवेंट कर चुके हैं, A is given by, इसके लिए क्या फार्मूला आप ड्राइव करोगे, तो मेरा बेटा वहां पे उसमें हमने कहा था फोर्स वेट के इक्वल है, वेट हमारे पास mg के इक्वल आता है, E is equal to डेल्टा Fe और Fg दोनों को अगर इक्वल प्लेस करें, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स दोनों इक्वल है, मिल्किंस ऑयल ड्रॉपलेट मेथड में भी हम लोगों ने ये रिलेशन ड्राइव किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, चार्ज की जगह पे मैं ई रख देता हूं, क्यू ई होता है ना, क्यू ई की जगह इलेक्ट्रॉन रख दिया ई ई, अब यहां पे हमारे पास आ गया यहां पे एम जी, ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये चार्ज इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ई विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई ई, एम जी डिवाइडेड बाई ई। मेरा बेटा जब कनेक्ट किया था तो चार्ज डबल हो गया, जब डिस्कनेक्ट किया तो चार्ज हाफ हो गया, चार्ज डबल हुआ तो 2Q स्क्वायर, जब डिस्कनेक्ट किया हाफ किया तो Q/2 का होल स्क्वायर, तो दोनों की फोर्सेस में कितना फर्क आया, तो हमने F प्राइम को F पे डिवाइड करके फोर्स का कंपैरिजन किया था।
उसके बाद यार आपका कोई एमसीक्यूज है. Two plates are 1 centimeter apart and the potential difference between them is 10 volt. The electric field between the plates is, अगेन मेरा बेटा डेल्टा V ओवर R वाला फार्मूला मेरे बच्चे आप लोग यूज कर सकते हैं. E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर R. इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो देख लें आपके पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है. क्या कह रहा है जी? 2 प्लेट्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट. 1 सेंटीमीटर अपार्ट. 1 सेंटीमीटर को मीटर में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे. And the potential difference between them is 10 volt. The electric field between the plates is. आपके पास मेरा बेटा आंसर आएगा 100 न्यूटन पर कूलम. 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे आप मेरा बेटा इसको डिवाइड करोगे. 1/100 आपके पास आएगा 0.01. पोटेंशियल डिफरेंस 10 है. 10 को 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1000 न्यूटन पर कूलम आंसर आ जाएगा. और यार कौन सा रह गया था? When 10 raised to power 19 electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on it is coulomb. As electric charge on electrons आपके पास मेरा बेटा होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 कूलम. ये जरा ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा मजेदार सा क्वेश्चन है. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, electric charge on an electron is 1.6 multiplied by 10 raised to the power -19 coulomb. If 10 की पावर plus 19 electrons are removed from a neutral plate, from a neutral metal plate, then electric charge is 1.6. तो इलेक्ट्रिक चार्ज सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? 1.6 प्लस जी मेरा बेटा जिसका कंपैरिजन करना हो, जिसके साथ करना हो उसको डिवाइड करते हैं. जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसको ऊपर रखते हैं. और जनाब आपके पास द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस C की पावर 50 ऑफ रेडियस 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर -15 मीटर गिवन है. हमें पता है Q इज इक्वल टू ZE होता है, जैसे कि एटॉमिक नंबर के साथ E के इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दें. सो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. वन ओवर 4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता है जनाब क्या होती है. नाइन मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 9, तो इसकी वैल्यू आ गई. ZE की वैल्यू 50 गिवन है.
चार्ज आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्यू ई या चार्ज एन ई की बात करें तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 आर। जो डिस्टेंस था वो हमारे पास गिवन है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आता है 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 वोल्ट। जी मुसलमानों, मेरे ख्याल में यार अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी। बाकी सरप्राइज़ है आपका, वो सरप्राइज़ अब आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अगर फिर भी कोई तसल्ली कोई परेशानी होगी तो उसको फिर मेरा बेटा बाद में हैंड ओवर कर लेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह न्यू चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। जी अब मेरा बेटा अगर कोई बात करनी है, क्या बात करना चाहते हैं तो मेरी जान आप लोग कर सकते हैं। मैंने नाश्ता करना, मैंने कहा मुझे ये लगा जैसे कह रही है मैंने नशा करना है। जी जी मेरा बेटा आप नाश्ता करें, ज़रूर करें। कौन रोक रहा है आपको? दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मेरा बेटा आपको इस चीज़ से। आए आपकी अम्मा के। इंशाल्लाह न्यू चैप्टर मेरा बेटर कल होगा कामिल। जी अब आप कोई इरशाद फरमाना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे बच्चे दे सकते हैं। नहीं मेरा बेटा मैंने कुछ भी सुना दिया ना तो सब लोग बुरा मान जाएंगे। जी मेरे मुसलमानों बोलो अब। मैंने जल्दी से इसको कर दिया 45 मिनट्स में। अवैध साहब जी मेरा बेटा हुक्म करें। क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन मार्क किस चीज़ को जाहिर करते हैं मेरा बेटा? हम आपके टीचर हैं, कुछ और नहीं है। मेरा बेटा आपका कमेंट ही नहीं आ रहा, क्या हो गया? अच्छा इलेक्टिव एग्जैक्टली सर, मुझे भी लगा था कि नशा वेस्ट लेजेंड होता है इंशाल्लाह सर। हाँ बेटा आजकल यूट्यूब पे वीडियो नहीं लगा रहा क्योंकि यहाँ पे आजकल मुझे वो टाइम ही नहीं मिल रहा। तो जैसे इंशाल्लाह टाइम मिलेगा डेफिनेटली फिर उसको स्टार्ट करेंगे। मेरा यार व्हाट्सएप नंबर आजकल तो एक दो दिन रह गए, व्हाट्सएप बंद है। फ़ोन लेना है, मार्केट बंद हो चुकी, फ़ोन सेल किया था। तो दुआ करो जल्दी जल्दी अल्लाह ताला हालात इस तरह से साबित कर दे कि मैं जल्दी से फ़ोन ले लूँ। फिर उसके बाद मैं व्हाट्सएप पे आजकल घर वाले फ़ोन से यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत कम यूज़ करता हूँ। वह सब सारा से पूछ रहे हैं लाहौर से हैं आप? हाँ FM 99 चल रही है, FM 98 चल रहा है और इस तरह की फरमाइशें पूरी की जाएंगी। बाकी मेरा बेटा नोट्सों के नंबर ऊपर नंबर शंबर सब कुछ लिखा हुआ है। अब तो मेरे ख्याल में अहमद नज़ीर के नाम से अच्छी खासी सर्चिंग हो जाती है। लाइक अगर आप देखो तो जी रमेश मेरा बेटा मेरे पास वही होता है। सो जी मेरा बेटा कल कौन सा MCQ कंडक्टर रिमूव करने वाला मेरा बेटा हमने ये कहा था कि अगर दो मेटल कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया जाए तो चार्ज उनका डबल हो, दोनों में से एक जैसा चार्ज आएगा। और अगर उसको हटा दिया जाए तो चार्ज उन दोनों का हाफ हाफ हो जाएगा। बेटा दो वायर्स थी, दो को कनेक्ट किया तो चार्ज डबल हो गया। अगर उनको सेपरेट कर दोगे तो दोनों के अगर टोटल उनका चार्ज देखो तो उनका चार्ज क्या हो गया? हाफ हो गया। जी अफशा मुजाहिद सर बोलें।
लारा लगा के रखा हुआ है, कोई बात नहीं मेरा बेटा, घर वाले लारा भी लगाएं, ये भी बड़ी बात है। उनसे पूछो बेचारों को जिनको लारा भी नहीं लगता, मुंह पे कहते हैं नहीं ना मेरा बेटा, अपनी हमारी शक्ल है फ़ोन वाली। ठीक है मेरा पुत्र, इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन कर दूंगा किसी दिन। मोना बेटा आप मैसेंजर्स पे भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जब मैं पढ़ता था, अगर टाइम वेस्ट के लिए देखा जाए तो उर्दू होता था, और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर आ जाते थे, तो इसलिए फिर आगे फिज़िक्स वगैरह में रोज़ी रोटी पढ़ाना शुरू किया। तो पहले मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू की, वो ऐसे अजीब सा लगा तो कि इतना इतने इतने क्वेश्चंस कराओ, तो मैंने चला फिज़िक्स पढ़ाई। जब फिज़िक्स में आए तो फिर फिज़िक्स से बाहर ना जा सके। नॉलेज मैंने कब कहा मेरा पुत्र मैं टॉपर था। मनूर बेटा जितने पैसे जुड़ गए जल्दी जल्दी 1-2 दिन में वही वाला ले लेंगे। पहले तो 7+ था, अब देखो क्या होता है, प्लस होते हैं या माइनस होते हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा मेरा पुत्र कि मैं टॉपर शॉपर था। मैं बिल्कुल क्या वो कहते हैं ना एवरेज सा स्टूडेंट हूँ, कोई टॉपर शॉपर नहीं मेरा बच्चे। चलो यार ये कोई बात नहीं कर रहे, अच्छा खासा मुझे भी बोर कर रहे हैं आप लोग। कहाँ गुम हो? इंशाल्लाह मेरा बेटा कल। जी अवैस मिस्टेकनली रीडिंग एंड लिसनिंग। गलत है। जी जी बेटा मैं हमेशा से ऐसे ही हूँ। चलो इंशाल्लाह ऐसे कर लेते हैं यार, तुम्हारी बात मानेंगे, तुम करते हो मदद। नहीं सर जोक जोक प्लीज़, ना बोलने वाले भी आज बोल रहे हैं जोक पे। सर अपने फेवरेट टीचर का नाम बताएं। यार मेरे फेवरेट टीचर तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन मतलब फिज़िक्स में मेरे फेवरेट टीचर सर इमरान अमान साहब ही हैं, यासर साहब है। इमरान अमान साहब से मैंने पढ़ना सीखा था, मतलब पढ़ाना सीखा था। और भी मैथमेटिक्स के अब्बास साहब थे स्कूल में। कोई राज तो होगा खूबसूरत का। हाँ मेरा बेटा, सड़क पे बाइक घुमाओ, रोड के ऊपर काले हो जाओ। और आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती थी स्कूल टाइम पे? तो मैक्सिमम 50 से 100 रुपये, वो भी किसी किसी ख़ास दिन, अदरवाइज़ तो नहीं। और फिर इंटर और यूनिवर्सिटी लाइफ में तो घर से दाई लगाएं चाहिए, कम होते थे बताते ज़्यादा थे। खाने में मेरा बेटा सबसे ज़्यादा तो कढ़ाई पसंद है, और उसके बाद मेरी जान हमें क्या पसंद है जी, उसके बाद सब कुछ पसंद है यार, देसी फूड ज़्यादा पसंद है इन शॉर्ट। सारा ऐसे सवाल बंद। फिर पर्सनैलिटी डेवलप करने का तरीका बताएं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का तरीका मेरा बेटा, अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा पर्सनैलिटी बन जाएगी मेरे बच्चे का, अच्छे ग्रूम हो जाओगे अगर अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, और अगर चरसियों भंगियों के बीच में रहोगे तो फिर मेरा बेटा सोते रहोगे। चले मेरा बेटा, मेरे ख्याल में अब हमारी जो क्लास है उसको एंड कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, फिर बात होगी, और कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज़।